हेलो फ्रेंड्स, प्रोक्रास्टिनेशन जो है एक विश्व स्तरीय समस्या है जो बहुत से फ्रीलांसर्स, होम बेस्ड बिजनेस ओनर और एक आम आदमी के साथ भी जीवन भर ये चलती रहती है। प्रोक्रास्टिनेशन कहे या टाल मटोल कहे, टायर्डनेस, लेजीनेस, ये सारी चीजें जो होती है, ये जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता होती है उसको ये डिले करती जाती है। हमने कोई भी काम करना है उसमें ये एक रोड़ा बन जाती है। हम आज का काम कल पे, कल का परसों, उस तरह से ये हम टाल मटोल करते रहते हैं, तो उसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर तब आती है जब हम किसी कार्य में डिफिकल्टी फेस करते हैं या हमें लगता है कि यार क्यों सिरदर्दी लेनी है, क्यों ना हमको बाद में करते हैं, बाद में देखते हैं। अक्सर ऐसा फ्रीलांसर्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक फ्रीलांसर, हर एक व्यक्ति वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, कुछ ना कुछ बड़ा वो करना चाहते हैं। लेकिन जब वो बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, पहले ही स्टेप में उनके पास समस्या, प्रॉब्लम आ जाती है और एक अनप्रोडक्टिविटी का माहौल तैयार हो जाता है, क्योंकि फिर वो उस समस्या पे काम करते नहीं है, उसको टाल देते हैं। सोचते हैं कि ये समस्या कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी, ये चैलेंज है। हाँ, हो सकता है कि उनके धैर्य रखने से वो 8-10 दिन के लिए चेंज हो जाए, लेकिन फिर वो 8-10 दिन बाद वो दोबारा वही समस्याएं सामने आ जाएगी और उस जो बिग जॉब है, जो बड़ा काम है, उसको करने से वो पीछे उनको धकेल देगी। तो इस समस्या से कैसे निपटना है, इसके बारे में ये वीडियो है और ये ब्लॉग पोस्ट है जो मैंने लिखा है। आप इसको जरूर पढ़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो किस तरह से आप प्रोक्रास्टिनेशंस को, ट्रैप है, इससे आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे एक प्रोडक्टिव और प्रोएक्टिव लाइफ, वर्क प्लेस और करियर में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप मोर सक्सेसफुल हो सकते हैं, गोल्स कैसे अपने अचीव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपके दैनिक कार्य है, कोई भी बड़ा काम आप तब कर पाएंगे जब आपके जो छोटे कार्य जो अभी आपके हाथ में है, जो अभी आपके हाथ में है, उसको पहले कंप्लीट करिए। आप फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है कि वो $5 हार्ली है, आपको मालूम है, या कोई फिक्स्ड जॉब है, फुल डे का वर्क है। अभी अगर उस क्लाइंट का काम अगर 2 घंटे पहले आप कर देते हैं, हो सकता है आपको $10 कम मिलेंगे, क्योंकि 4 घंटे का काम थे, आपने $5 के हिसाब से आपने सोचा कि 4 घंटे हम लगाएंगे तो ठीक है, $5 के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जब अगर आप उस काम को 2 घंटे में कर लेते तो आपको लग रहा है कि $10 आपका जा रहा है या $10 आपका चला गया, अगर आपने 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया। बट अगर आप उस कार्य को 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं, उस बाकी 2 घंटे में यू कैन फाइंड अ बेटर जॉब, बेटर प्रोजेक्ट, जहां आप $10, $15 चार्ज कर सकते हैं। और इन केस अगर ऐसा होता है, बिकॉज आपका इंटेंशन सही है, आपका इंटेंशन है कि आपने क्लाइंट्स का काम करना है, जो जेन्युइन टाइम लगता है, ईमानदारी से आपने वो किया। अब आपके पास 2 घंटे स्पेयर है, तो जब उन स्पेयर हावर्स में जब आप उनका इस्तेमाल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देन यू विल गेट बेटर प्रोजेक्ट। तो बोलने का मतलब इतना है कि जो काम है वो छोटा है, बड़ा है, कोई भी टास्क आप कर रहे हैं, जो आपने माइंड बना लिया है, उसको कंप्लीट करिए। वो परफेक्ट हो ना हो उसका मैटर नहीं है, वो काम होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग द परफेक्ट। और दूसरा कि जो आप कर रहे हैं वो हो सकता है परफेक्ट हो, जो सामने वाले को चाहिए, लेकिन अगर आप उस पे रुके रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, ये रैंक करेगा, मान लीजिए कोई ब्लॉग पोस्ट है या प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, वो हम डिले क्यों करते हैं? जब उसमें चैलेंजेस दिखते हैं, कुछ डिफिकल्टी दिखती है, या हमारा माइंड, हमें सेल्फ डाउट होता है इंसान को कि अब ये होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या है, ये है। आपको वो ट्राई करना है, बिकॉज आपको, अगर इफ यू वांट टू थिंक बिग एंड इफ यू वांट टू डू बिग, यू हैव टू डू द थिंग्स दैट आर करंटली इन योर हैंड्स, बिकॉज तब आपके पास समय बचेगा उस बिग को करने के लिए। अब आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा, लेकिन आपके जो काम है वो उस लेवल के काम नहीं है जो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। आपके पास समय नहीं है उन कार्यों को करने का। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपके हाथ में है उसको खत्म करें, उस कार्य को कंप्लीट करें। जो चीज करने का है वो करिए। जब आप ट्राई करेंगे, यू विल सी द रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छा है, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं भी है, नो प्रॉब्लम, ट्राई नेक्स्ट वन। बिकॉज आपको बार बार फेलियर से गुजरना पड़ेगा, देन जाके आपको सक्सेस मिलेगा। और ये चाहे कोई किसी भी लेवल का काम हो, किसी भी कार्य में हो, उसमें समस्या आएगी। प्रोक्रास्टिनेशन एक धीरे धीरे एक हैबिट बनती जाएगी, और ये एक ऐसी हैबिट होगी कि फिर आपसे बड़ा तो आप सोचते तो होंगे, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क दैट यू शुड डू इज दैट कंप्लीट योर डेली वर्क्स, कंप्लीट योर डेली गोल्स, whatever it might be for bidding for new project। आपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करना है, या आपने जो करंटली क्लाइंट्स है, आप चाहते हैं कि एक और क्लाइंट आपके पास आए, तो वो तब आएंगे जब आपने भी जो काम हाथ में लिया है वो खत्म होगा। जब ये सिंपल सी बात है कि अगर आपकी थाली में भोजन है, पहले उसको आप फिनिश करें, तब आप नया लें, तब आप और लें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है
कि आपका जो डेली वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, आप रेडी होने चाहिए, आप फ्री होने चाहिए उस नई अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए, या आप मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ बिजनेस आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि गेट द थिंग्स डन, गेट द जॉब डन। आप अपने काम को टालिए नहीं, कल के लिए नहीं टालिए, उसको कंप्लीट करने का कोशिश करिए जिस भी लेवल पे होता है। सेकंड टाइम जब आप उसको दोबारा से देखेंगे, यू कैन इंप्रूव दैट, और आप धीरे धीरे वो चीज करते जाएंगे। लेकिन ये है कि आप स्टक नहीं होंगे, एक जगह पे रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल नहीं सकते तो रहेंगे, लेकिन चलना जरूर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स। और ये चीज क्यों आती है? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। हम डरते हैं कि वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, या कोई चीज काम करेगी नहीं करेगी। जब तक ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे लगेगा? ओके, सो आप ये मत सोचिए कि कोई आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि ये परफेक्ट फॉर्मूला है, इसको इंप्लीमेंट करिए। You have to build your own perfect formulas and own system. Okay, so that's my suggestions that you can follow and do these things that are very important for you. इससे आपके पास समय बचेगा, उस समय को आप लर्निंग में या नई स्किल सीखने में, अपना जो करंट स्किल है उनको इंप्रूव करने में, या ऑनलाइन और बिजनेसेस को एक्सपेंड करने में आपके पास समय मिलेगा, और उस समय का आप इस तरह से प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। That's it for today. Thank you.